हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा, बीएमए सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे पित्त दोष। हमने इससे पहले पढ़ा था वात दोष। फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कफ दोष। तो हमारे ये तीनों क्या होते हैं? त्रिदोष। तो गाइस, पित्त दोष स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। पित्त होता है ना हमारा, जो खुद से चल फिर नहीं सकता। ये क्या होता है? पूरा का पूरा वात दोष पे डिपेंड होता है। लेकिन पित्त खुद से चल फिर नहीं सकता, लेकिन बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म का काम होता है। भोजन को पचाने का कार्य, ये सब क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर पित्त दोष ही करता है। तो अब हम बात करते हैं पित्त की निरुक्ति की। तो क्या होती है निरुक्ति? तप संतापे। संतापे मतलब क्या होता है? संताप मतलब होता है हीट। क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर। मतलब पित्त शरीर के अंदर ऊर्जा, हीट को उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये तो क्या हो गई? निरुक्ति। अब हम देखते हैं पित्त की डेफिनेशन। तो पित्त का अर्थ है दहन अथवा उष्ण करना। तो शरीर में अग्निक्रम के कर्ता को पित्त का कहते हैं। मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे? अग्नि। तो अग्नियाँ, उसमें हम पढ़ेंगे 13 अग्नियाँ होती है। जिसके अंदर क्या होता है? एक जठर अग्नि होती है, और 7 सप्त धातु की अग्नियाँ होती है, और 5 पंचमहाभूतों की अग्नि होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 13 अग्नि होती है। तो यहाँ बात करेंगे हम जठराग्नि की। तो उसे हम डाइजेस्टिव पावर से कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक और अग्निक्रम होता है आयुर्वेदा के अंदर, जिसको हम वात व्याधि हो गई, हमारा जॉइंट पेन हो गया, इनके अंदर यूज करते हैं। तो वो अग्निक्रम की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, वो अग्निक्रम नेक्स्ट लेक्चरों के अंदर देखेंगे। लेकिन यहाँ जो हमारी जठराग्नि है, उसका काम क्या है? पाचन करना, डाइजेशन करना। तो वो जो अग्निक्रम का करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं पित्त के पर्याय की। तो पहला पर्याय क्या हो गया? अग्नि। फिर हो गया वायु। ये क्या होते हैं? पित्त के पर्याय। फिर हम देखेंगे पित्त के गुण, जिसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले भौतिक गुण। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण। फिर उसके बाद देखेंगे मानसिक गुण। तो ये हो गए भौतिक गुण। पीतम सने तीक्ष्णो उष्णम लघु विस्त्रम सरम दर्भम। तो स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, सर, रुक्ष, लघु, विशद। तो ये क्या हो गए? हमारे पित्त के भौतिक गुण हो गए। ये गुण है ना, जो भागवत, आचार्य भागवत के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। स्निग्ध यानी क्या होता है? ऑयली होता है। उष्ण यानी क्या होता है? हॉट होता है, गरम। तीक्ष्ण यानी शार्प होता है। द्रव यानी लिक्विड होता है। सर यानी क्या होता है? मतलब ये फैलने वाला ऐसा कुछ होता है, मोमेंट ये। और रुक्ष यानी क्या होता है? ड्राई। और लघु हमारा क्या होता है? लाइट, हल्का होता है। और फिर बचा हमारा ये विस्त्रम। तो इसका मतलब इसमें सही नहीं आना। इसमें जो उष्ण है ना हमारा, ये गुण, भौतिक गुण, ये क्या होता है? मेन प्रॉपर्टी ऑफ पित्त होता है। मतलब कि मेन प्रॉपर्टी होती है ये पित्त की। ये क्या करता है? हेल्प इन डाइजेशन। हेल्प इन डाइजेशन, ये याद रखना आप। और जो ये स्निग्ध गुण होता है हमारा, तो ये क्या करता है कि फूड को सॉफ्ट बनाने के अंदर हेल्प करता है, फूड सॉफ्ट बनाने के अंदर। और अगर हम आचार्य चरक की बात करें, तो उन्होंने क्या किया कि लघु और विस्त्रम, इनको क्या बताया? इनको नहीं बताया गुण। उन्होंने इनकी जगह पे क्या बताया? अम्ल और कटु को बताया। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन आचार्य भागवत ने भी 7 बताए गुण, और आचार्य चरक ने भी 7 ही बताए भौतिक गुण। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि उसके अंदर क्या हुआ कि भौतिक गुण इन्होंने लघु और विस्त्रम नहीं बता के इनकी जगह पे अम्ल और कटु बताया, आचार्य चरक ने। अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। कटु, पीत, नील, विदग्धावस्था में अम्ल,
ये क्या हो गया, रासायनिक गुण। फिर हम देखते हैं मानसिक गुण, मतलब सत्व गुण प्रदान। आपको पता है हमने 3 गुण पढ़े थे मानसिक गुण, क्या क्या पढ़े थे पहले। एक होता है सत्व, रज, तम। तो हमारा ये क्या है, सत्व गुण प्रदान है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। अब हम देखते हैं पित्त दोष के स्थान। नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुधिरे रस द्रक स्पर्शन च पित्तस्य नाभि अत्र विशेषस्त। ये क्या हो गया हमारा पित्त दोष के स्थान का श्लोक। स्वेद मतलब क्या होता है, स्वेट। और लसी का मतलब क्या होता है, लिम्फ। और रुधिर मतलब क्या होता है, ब्लड। रस मतलब क्या होता है, प्लाज्मा। और यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि नाभि को यहाँ पे क्या बताया गया, विशेष स्थान। अब हम इस श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। नाभि आमाशय स्वेद लसिका रक्त रस चक्षु यानी नेत्र त्वचा, ये पित्त के स्थान है, परंतु नाभि विशेष रूप से पित्त का स्थान है, तो आपको ये याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पित्त दोष के क्रम। अब हम देखते हैं पित्त दोष के क्रम का श्लोक। पीतम पक्त्ये उष्ण दर्शने सूत्रड रुचि परवा मेधा धी शौर्य तनु मार्दवे। अब हम देखते हैं इसकी हिंदी। पीत शरीर में पाचन, उष्मा की उत्पत्ति, दृष्टि, सुधा, तृष्णा, रुचि, कांति, मेधा, बुद्धि, शौर्य, लघुत्व तथा मृदुता आदि कर्मों को करता हुआ उसका धारण तथा पालन करता है। तो फ्रेंड्स आपको ये सारे श्लोक याद रखने हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो अभी हम लोग पीत के प्रकार देखने से पहले पीत वृद्धि के लक्षण और पीत क्षय के लक्षण देख लेते हैं। तो हम देखते हैं पीत वृद्धि के लक्षण। पीत विणमूत्र नेत्र त्वक श्रुत तृड दा अल्पनिद्रता पीतम, यानी मल मूत्र और त्वचा में पीलापन, भूख प्यास की अधिकता, जलन का होना, नींद कम आना, ये सारे किसके लक्षण होते हैं, पीत वृद्धि। अगर आपके अंदर पीत बढ़ जाता है या किसी के भी अंदर बढ़ जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, मल मूत्र और त्वचा में पीलापन हो जाता है। फिर क्या होता है, भूख प्यास की अधिकता, मतलब भूख और प्यास बढ़ जाती है उसकी, जलन का होना, और फिर क्या होता है, नींद भी कम आती है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि पीत वृद्धि हो रखी है। अब हम देखते हैं पीत्स्य के लक्षण। पीत मंदो अनल शीतम प्रभाध्यानी, यानी क्या होता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, शीतता का अनुभव होता है, प्रभा में कमी होना। यानी अगर किसी के भी अंदर पीत्स्य हो जाता है तो पहली बात तो उसके अंदर जठराग्नि मंद हो जाएगी, दूसरी बात उसके अंदर शीतता का अनुभव होगा, फिर और क्या होगा था, प्रभा में कमी होना। प्रभा का मतलब क्या होता है, ग्लो होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे पित्त दोष के प्रकार। तो पित्त दोष हमारा 5 प्रकार का होता है। पहला होता है पाचक पित्त, फिर होता है रंजक पित्त, फिर होता है ब्राजक पित्त, फिर होता है साधक पित्त, फिर होता है आलोचक पित्त। अब हम लोग सबसे पहले एक एक पित्त को पढ़ेंगे और उसके पहले पढ़ेंगे स्थान, फिर पढ़ेंगे क्रम। जैसे हम लोग पाचक पित्त पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले इसके स्थान पढ़ेंगे, फिर इसका क्रम पढ़ेंगे। पाचक पित्त के स्थान। तो पाचक पित्त हमारा कहाँ पे पाया जाता है, आमाशय व पक्वाशय के मध्य में। तो हमारे आमाशय और पक्वाशय के मध्य के अंदर कौन सा पित्त स्थित होता है, पाचक पित्त। फिर हम इसके क्रम देख लेते हैं, यानी सबसे मेन क्रम तो ये डाइजेशन का करता है पाचक पित्त, और हेल्प इन सार कीट विभाजन के अंदर ये कार्य करता है। मतलब पाचक पित्त पचे हुए आहार से
पाचन के समय उत्पन्न दोष प्रसाद यानी रस एवं कीट मल एवं पुरुष मतलब भाग को पृथक करता है। एंड जो ये 4 अदर पित्त है ना, उनको स्ट्रेंथ देने का कार्य भी ये पाचक पित्त ही करता है। एंड अन्य अग्नियाँ होती है ना, उन पे क्या होता है, पाचक अग्नि प्रदान होती है। इसी अग्नि पर भूताग्नि तथा धात्वाग्नि निर्भर करती है। मतलब भूताग्नियाँ और धात्वाग्नियाँ इसी अग्नि पे निर्भर करती है। जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अग्नि का लेक्चर पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अग्नि 13 टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, क्या होती है। फिर हम सेकंड पित्त देखते हैं, रंजक पित्त। तो इसका स्थान क्या होता है, आचार्य भागवत के अनुसार आमाशय होता है, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार इसका स्थान होता है यकृत यानी लीवर, और प्लीहा स्पिन होता है। फिर हम देखते हैं रंजक पित्त के क्रम। रस धातु को वर्ण देने वाला, मतलब रंजक पित्त क्या करता है कि रस धातु को रंजक पित्त ही वर्ण देता है रक्त बनने में। रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड, मतलब ये रेस्पॉन्सिबल होता है जो ब्लड का रेड कलर होता है उसके लिए। फिर हम देखते हैं हमारा तीसरा पित्त ब्राजक पित्त, जिसका स्थान क्या होता है, त्वचा हमारी स्किन होती है। ब्राजक पित्त के क्रम ये होते हैं कि ये क्या करता है, मेंटेन कलर कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन, एक तो ये हो गया। फिर क्या करता है, मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मतलब ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने का कार्य भी ब्राजक पित्त का ही होता है। फिर हम नेक्स्ट पित्त देखते हैं हमारा साधक पित्त। तो साधक पित्त कहाँ पे पाया जाता है, उसका स्थान क्या है, मस्तिष्क, ब्रेन और हार्ट, मतलब कि हार्ट, मेनली हार्ट के अंदर क्या पाया जाता है, साधक पित्त। फिर इसके हम लोग क्रम देख लेते हैं। पहले तो आपको क्रम के अंदर ये याद रखना है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ को पूर्ण करने वाला साधक पित्त ही होता है। फिर क्या होता है कि बुद्धि, मेधा, अभिमान, प्रभा, प्रसन्नता मतलब हैप्पीनेस, ये सारे कार्य होते हैं ना, जो कौन करता है, साधक पित्त ही करता है। और जो ओजकर पित्त होता है, जो हमारा साधक पित्त ही है, जो क्या है, ओजगर पित्त। अब हम बात करते हैं हमारे 5वें और लास्ट पित्त के बारे में, आलोचक पित्त के बारे में। तो इसका स्थान क्या होता है, हमारा नेत्र, आइस, आइस के अंदर आलोचक पित्त पाया जाता है। और इसका क्रम क्या होता है, हेल्प इन विजन, यानी देखने का कार्य क्या करता है, आलोचक पित्त का ही होता है। तो गाइस आज हमने हमारा पित्त दोष कंप्लीट किया। तो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।